नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। मेरे देश के वीर जवानों, उन पल को तुम याद करो, हाथ में चाबुक लिए ढप ढपी बेरंगी हुकूमत याद करो। बेरंगी हुकूमत वो अंग्रेजों की थी और आज ये जो हमारे बीच हैं ये काले अंग्रेज हैं। आजादी का मतलब समझो, समय न तुम बर्बाद करो, धरती माँ की छाती देखो और मानव से प्यार करो। मेरे किसान भाइयों, क्या हमने जो अंग्रेजों से छीना, क्या हम उसको रखा सके? स्वराज का सपना पूरा करके हम नहीं दिखा सके। बागे में जो स्वराज आना था, जो अन्ना जी का आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन रूप लिया, लेकिन बागे में जो स्वराज मिलना था वो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया है और ना ही स्वराज मिल पाया है। कृषि विधेयक के विरोध में आंदोलित किसानों का समर्थन अब चहारवाटी से उठने लगा है। रविवार को चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में महापंचायत आयोजित हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 1 जनवरी को चहारवाटी के किसानों की महापंचायत होगी। 29 दिसंबर को यदि किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ तो आगरा के किसान पैदल ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए चहारवाटी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया था। वक्ताओं ने कहा है कि किसान अपनी मांगों के लिए कई दिनों से आंदोलित हैं। भूखे प्यासे सड़कों पर पड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया, मगर सरकार अपनी जिद पर अड़ेंगे है। किसान नेता सावित्री चहार एवं सौमीर सिंह यादव के साथ साथ किसान नेता श्याम सिंह चहार ने बताया है कि 29 दिसंबर को किसान संगठनों की वार्ता है। यदि सरकार ने तीनों विधेयक वापस नहीं लिए तो चहारवाटी के महाविद्यालय में 1 जनवरी को चहारवाटी के किसानों की महापंचायत होगी। सभी किसानों ने दिल्ली चलने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया है कि सभी किसान पैदल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। चौपाल की अध्यक्षता लायक राम सिंह ने की है। वहीं मौके पर पहुंचे एसीएम थर्ड को किसानों ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि किसान बिल के लेकर किसानों को टीटीएच सहित विभिन्न मांगे हैं। किसानों को 24 घंटे लाइट चाहिए, अन्यथा किसानों के साथ जो लाइट का बिल अधिक वसूला जा रहा है वो भी नहीं वसूला जाए। इसी को लेकर 1 जनवरी को एक बार फिर महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें आसपास के दर्जनों चहारवाटी के गांव के किसान भाग लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। शहीद किसानों का बलिदान। डिग्री कॉलेज में आज ये महापंचायत का आयोजन हुआ है और कम से कम दर्जनों गांव से यहाँ किसान भाई आए। ये जो हमारी केंद्र सरकार ने बिल पास करें उसके खिलाफ हुआ है। हमारे 44 किसान शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और जिला प्रशासन जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं थर्ड, उनको ज्ञापन दिया है और साफ कह दिया है ज्ञापन में कि या तो 30 तारीख तक सरकार वापस ले ले, नहीं 1 तारीख को यहाँ से भारी संख्या में किसान चहारवाटी से दिल्ली कूच के लिए जाएगा। आज अकोला के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में हम किसानों की महापंचायत हुई है। उसमें निर्णय लिया गया है कि 31 तारीख तक अगर दिल्ली में जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगरा का किसान दिल्ली के लिए कूच करेगा और रण की तैयारी हो रही है। वो तो इसमें जो केंद्र सरकार ने जो नए कानून लागू किए हैं उनके विरोध के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए हैं वहाँ हम हर हालत में पहुँचेंगे। ये हमारा निर्णय है, हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। पंचायत में निर्णय हुआ है जो एमएसपी की रेट है जो गारंटी नहीं दी जाएगी तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। किसानों ने साफ कह दिया है कि यहीं पर 2 दिन बाद फिर पंचायत होगी किसानों की। उसमें खुली चेतावनी दे दी जाएगी कि मोदी जी या तो कुर्सी पर बैठे रहेंगे या कुर्सी छोड़ के भागेंगे। जो चोर मोथर भाई 3 विधेयक जो पास कर दिए हैं जून के महीने में, क्या देश को गुलाम बनाना चाहते हैं?
यानी उन्होंने अपने परिवार को गुलाम बना के बाबा रामदेव के यहाँ भेज दिया, तो किसानों को वहाँ भेजेंगे गुजरात? इनका गुलाम नहीं है किसान, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ज्ञापन में क्या दिया गया है? ज्ञापन दिया आपने राष्ट्रपति के नाम से दिया है कि ये तीनों विधेयकों को वापस ले लो। जो TTZ के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, 24 घंटे का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का, तो या तो 24 घंटे लाइट दो, नहीं तो जो बहा तहसील में जो किसानों के ट्यूबवेलों के बिल जो 800 रुपये 900 रुपये महीने का बिल आता है, उस हिसाब से ले लो, नहीं तो देखेंगे। अगर तो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति? भाई जेल तो हमारी ससुराल, जेल जाएंगे और क्या करेंगे। ये कुछ किसान कह रहे थे आप दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। हमारा मुद्दा यह था कि जो हमारा दिल्ली में जो किसान केंद्र सरकार ने जो हमारे किसान विरोधी बिल जो पास किए हैं, उसके खिलाफ जो हमारा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, लाखों लाखों किसान पड़ा हुआ है। आज आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या दिया? तो उसके ज्ञापन में हमने ये दिया है कि वो तीनों बिल और MSP पर मतलब कानूनी हमको अधिकार दिए जाएं, जो हमारे जो सरकारी रेट से जो नीचे डाउन लेगा हमारी फसल को, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके और जिससे हमारा माल सही रूप से सब किसानों को मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली योजना क्या है आप? अगली योजना ये है कि 29 तारीख को सरकार की संयुक्त मोर्चा की बैठक होने जा रही है। उसमें अगर फैसला किसान के हित में नहीं होता है तो हम जो है 1 तारीख को यहाँ अपनी पंचायत बुलाएंगे अकोला इसी प्रांगण में, और 1 तारीख को बड़ा निर्णय लेकर के 5 तारीख को हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और किसानों के उस आंदोलन में कूद पड़ेंगे और लड़ाई को जी जान से लड़ेंगे। विधेयक जो 3 विधेयक हैं, ये क्या कमियां हैं इनमें? क्या कमियां बताइए? कमियां ये सब किसान विरोधी हैं, ये सब जो जितनी भी इन्होंने जो निकाली हैं, ये जो WTO के इशारे पे काम हो रहा है, केंद्र सरकार WTO में घुस गई है, उसके इशारे पे काम कर रही है। सरकार किसान को बांधना चाहती है, निधि क्रम देना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। हम उसको जो है नहीं चाहते। जो किसान चाहता है स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र किसान, स्वतंत्र खेती। नहीं, सरकार कह रही है कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। वो सरकार सन 14 से झूठ बोलने के जुल्मा के अलावा जुमला के अलावा इन पर कोई सौदा नहीं है। ये केवल किसानों को, देश की जनता को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं। और कोरोना की आड़ में किसान पर ये हमला बोला है संसद में, इसको हम पसंद नहीं है हर कीमत पर। हम इसे जो नष्ट करा के हटेंगे, चाहे कितने भी शहीद हो जाएं। मैं शहीद होने तैयार हूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा इस आंदोलन में शहीद हो जाऊँ। तो आप किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कब जा रहे हो? हम जा रहे हैं 5 तारीख को, 5 जनवरी को। यहाँ पर जो पंचायत चल रही है, जो 3 विधेयक जो पास हुए हैं अभी, उसमें क्या है कि ऐसा कुछ है जैसे कि MSP की अगर बात करते हैं तो MSP है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसान को नहीं मिल रहा है। और अब जो 3 जो बिल पास कर दिए हैं, अब क्या, जब मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि जब जो 3 जो बिल हम जो पास कर रहे हैं, जब पहला ही कार्य आपसे नहीं हुआ, यानी कि MSP पे अगर कार्य आपने किया है, तो जब मिनिमम सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसान को, पूरा जो प्राइस है वो नहीं मिल रहा है किसान को जो पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि गेहूं का अगर बात करते हैं, गेहूं की 1925 रुपये प्राइस था गेहूं का, लेकिन वही गेहूं आज अगर बात करते हैं 1500 से 1600 प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। जब वो MSP क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस बिल में अगर हम जैसे बात करते हैं, काफ़ी सारी खामियां हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसान के जो खेती होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, तो उसका हम कैसे मान लें? जब MSP पे किसान खरा नहीं उतरा, उस पर क्या नाम है, केंद्र सरकार जब MSP पे खरी नहीं उतरी है, तो हम कैसे मान लें कि इन 3 विधेयकों पर जो केंद्र सरकार है वो खरी उतरेगी? क्योंकि आज यहाँ किसान अकोला में किसान पंचायत जो हो रही है, जब से ये कानून बना है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिन्होंने इस कानून में बदलाव किया है, जब किसान की MSP पे जब किसान ने हल्ला मचाया, जब ये MSP की बात करने लगे हैं, इन्होंने पहले भी MSP की बात की थी। उत्तर प्रदेश में जो धानों की जो खरीद थी वो 1900 रुपये, 1950 उन्होंने रखी थी, जबकि उनका जो है मंडी में जो बिका है वो 900 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये के हिसाब से बिका। हम तो ये चाहते हैं पूरे किसान के जो MSP की जो रेट है, सरकारी जो रेट है, उससे अगर ऊपर उसमें बेचा जाए, उससे कम नहीं बेचा जाए। अगर जो कम बेचता है उसके खिलाफ FIR की जाए। जैसा कि पूरे देश भर में किसान आंदोलनरत है 3 काले कृषि कानूनों को लेकर, आगरा जनपद से जगह जगह से किसानों की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं।
जगह जगह पर हम लोगों की किसान पंचायतें चल रही हैं। आज उसी कड़ी में अकोला में भी एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें आगे किसान रणनीति बना रहे हैं कि 5 जनवरी तक वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। मैं राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 3 कृषि कानूनों का विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। उसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन माननीय राकेश टिकैत साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में ज़बरदस्त विरोध कर रही है। ऐलान किया गया है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे, भारतीय किसान यूनियन इनकी भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाने का काम करेगी। आज यहाँ किस प्रकार की पंचायत है? यहाँ किसानों ने अपनी मांग के लिए ज्ञापन देना चाहा था। तहसीलदार सदर द्वारा मुझे सूचना मिली, मैं यहाँ पर आया, लेकिन एसीएम थर्ड साहब पहले पहुँच गए थे और उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। कृषि विधेयक को लेकर जिस प्रकार दिल्ली में किसान आंदोलन लगातार जारी है, किसान एमएसपी निर्धारित करने की बात समय समय पर उठाते रहे हैं। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक अकोला में अकोला चहारवाटी महाविद्यालय में ये किसानों की महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें निर्णय हुआ है कि सरकार ने अगर किसानों की कृषि विधेयक को वापस नहीं लिया और किसानों की बात नहीं मानी तो किसान, ताजनगरी के किसान भी दिल्ली के किसानों को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच कूच करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, हम आपको किसान आंदोलन की पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।